तो साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 12 से फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है ना क्लास 12 वाले बच्चों के लिए जो है हिंदी का इंपॉर्टेंट 100 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चाहे आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स जो है ना किसी भी सब्जेक्ट से हो, तो प्यारे बच्चों तीनों सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर याद कर लेना। और आपका भी अगर टारगेट है 450 नंबर लाने का, तो बिल्कुल आ सकते हो। आप लोगों को मैं एक बार क्लास का टाइमिंग वगैरह बता देता हूँ। अगर आप लोग साइंस वाले बच्चे, तो आपका जो है ना शाम में 7 बजे क्लास होता है। और अगर आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे, तो रात में 8 बजे होता है। तो आप लोग जरूर जुड़ा करें। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन शाम में 7 बजे साइंस का और 8 बजे आर्ट्स का मिलेगा, तो आप आराम से जुड़ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए विषय कोड भी देख सकते हो। साइंस के लिए विषय कोड 106 रहेगा, आर्ट्स कॉमर्स के लिए 206 रहेगा, आर्ट्स के लिए 300 जो है 6 रहने वाला है। तो बिल्कुल काफी इंपॉर्टेंट होगा। और टाइम वगैरह पता है आपको, 3 घंटा 15 मिनट का मिलता है। 100 मार्क्स का एग्जाम होगा बच्चों। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन करने के लिए आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर लेना 98 355 16 710 पर। आप अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 12 साइंस आर्ट्स जो भी आपका सब्जेक्ट हो लिख के भेज देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास। तो बच्चों यहाँ पे देखना, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पर जो बोला जा रहा है ना, ध्यानपूर्वक देखेंगे आप लोग। तो पहला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि बताइएगा, जो है ना यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखना है बच्चों। ठीक है, चलिए। तो क्वेश्चन बोला कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है। तो बच्चों याद रखना, बालकृष्ण भारतेंदु युग के रचनाकार है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था। तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम जो था ना, वेनी प्रसाद भट्ट था। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप लोगों को आज देखना है कि प्यारे बच्चों 100 क्वेश्चन में से कितना सही कर पाते हो, क्योंकि सारा इंपॉर्टेंट है और आपके एनसीईआरटी बुक का ये सारा का सारा क्वेश्चन जो ना प्यारे बच्चों लिया गया है। तो बिल्कुल आप देखना 100 में कितना सही कर पाते हो। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है बच्चों। तो तीसरा का ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट का। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर बोला जा रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम क्या है। तो चौथा का ऑप्शन जो है ना वी होगा, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर बी आप लोग याद रखें। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो 5 नंबर की बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है बच्चों। तो पांचवा का ऑप्शन डी होगा, यानी कि आधुनिक काल के। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि बातचीत साहित्य की कौन सी विधा में लिखी गई है। तो बिल्कुल छठा का ऑप्शन सी होगा, यानी कि निबंध में। अगली क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 जो आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला गया कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला आता है। तो बच्चों 7वां का ऑप्शन ए नंबर याद रखिएगा, दो हम जोली सहेलियों की बातचीत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है 8 नंबर आपसे बोला जा रहा है, बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। तो बच्चों आप 8वां का ऑप्शन नंबर जो है ए नंबर याद रखिएगा, बातचीत। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 9 नंबर है कि सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार का क्या नाम है। तो 9 नंबर का सी हो जाएगा, यानी कि बालकृष्ण भट्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन जो है ना 10 नंबर बोला गया कि बालकृष्ण भट्ट पेशे से क्या थे। ठीक है, क्या है, बालकृष्ण भट्ट के पिता, उनके पिता पेशे से क्या थे। ठीक है, तो 10वां का ऑप्शन नंबर ना बी होगा, यानी कि वो व्यापारी थे। एक सेकेंड, 10वां का, चलिए व्यापारी होंगे। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है ना आपसे 11 नंबर बोला कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह भाप बनकर निकल पड़ता है, कैसे। तो बच्चों 11वां का ऑप्शन जो है ना सी नंबर हो जाएगा, यानी कि बातचीत के जरिए। ऑप्शन सी होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कि तेरी कुरमाई हो गई। कुरमाई का मतलब होता है कि तेरी शादी हो गई। ठीक है ना, तो किस कहानी से संबंध है प्यारे बच्चों। तो ये किस कहानी में बात बोला जा रहा है। तो ये रोज कहानी में बोला जा रहा है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है कि हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी में मानी जाती है। तो बच्चों याद रखना 13 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि उसने कहा था में। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 14 नंबर बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुरेली की कहानी कौन सी है। तो 14 का डी नंबर हो जाएगा, उसने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो 15 नंबर है, उसने कहा था कहानी क्या है प्यारे बच्चों। तो आप ध्यान रखिएगा, उसने कहा था कहानी जो है ना, यह युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम और प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है। तो इनमें से सभी होगा ऑप्शन नंबर डी, आप लोग 15 का याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो 16 नंबर बोला जा रहा है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो 16 नंबर का ऑप्शन नंबर जो ना बी होगा, यानी कि कर्म प्रधान का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 17 नंबर आपसे बोला गया कि उसने कहा था कहानी के का नायक कौन है। तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लहना सिंह। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे जो ना बच्चों यहाँ पर बोला जा रहा है 19 नंबर 18 नंबर, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो 18 का ए नंबर हो जाएगा 1915 में।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 19 नंबर क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन है, तो 19 का डी नंबर जगह चंद्र शर्मा गुरेली। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि लाना सिंह किस कहानी का पात्र है, तो 20 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा उसने कहा था का। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 21 नंबर क्वेश्चन बोला चंद्रधर शर्मा गुरेली के किसके अभिभावक बनकर जो है ना मोयो कॉलेज यानी कि अजमेर में आए थे। अजमेर कहाँ पड़ता है, राजस्थान में, आप लोग ध्यान रखिएगा ये जिला है। तो बिल्कुल अजमेर में मोयो कॉलेज में आए थे चंद्र शर्मा का अभिभावक यानी कि उनके परिवार उनके जो ना गार्जियन बनकर। कौन आए थे बच्चों, तो बिल्कुल आप ध्यान रखना 21 का सीन हो जाएगा खेतरी के नाबालिग राजा जयसिंह के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 22 नंबर है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में या किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोरे डाल। तो बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, आप 22 का जो है ना ऑप्शन बी होगा यानी कि सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था। अगला क्वेश्चन 23 नंबर बोला जा रहा है कि सूबेदार ने किस कहानी की पाठ रहा है, तो बिल्कुल 23 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बी होगा बच्चों, आप ध्यान रखना उसने कहा था। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि बजीरा सिंह किस कहानी की पात्र है बच्चों, तो 24 का जो है ना ऑप्शन हो जाएगा उसने कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 25 नंबर की निमोनिया से मरने वालों को जो है ना मुरब्बो नहीं मिला करते हैं, या किस शीर्षक पाठ से ली गई है पंक्ति, तो बिल्कुल 25 का ऑप्शन नंबर आप लोग ना ए नंबर याद रखना उसने कहा था से। अगला क्वेश्चन जो है ना 26 नंबर बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण रचित पाठ का क्या नाम है बच्चों, तो 26 का ऑप्शन नंबर जो है ना सी होगा यानी कि संपूर्ण क्रांति। अगला क्वेश्चन 27 नंबर जो है आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था बच्चों, तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का जो नाम था आप लोग ध्यान रखिएगा उनका नाम था बाउल। ठीक है प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना 28 नंबर बोला गया जयप्रकाश नारायण ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया था, तो बिल्कुल जयप्रकाश नारायण जो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे ना बच्चों, वो कहते कब, सन 1974 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 29 नंबर है कि अरे जो ना ये बोला जा रहा है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो 29 का सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो 30 नंबर बोला जा रहा है कि निम्नांकित उदाहरण किस पाठ से लिया गया है, अपना देश बिछड़ा हुआ है बावजूद इसके कि हमने लोकतंत्र की स्थापना की है, तो 30 का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर जगह संपूर्ण क्रांति में यह पंक्ति बोली जा रही है बच्चों। अगला क्वेश्चन 31 नंबर बोला जा रहा है संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था, तो आप ध्यान रखेंगे ये नारा दिए थे जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है, तो 32 का ऑप्शन नंबर जो ना बी बिल्कुल करेक्ट होगा जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन 33 नंबर बोला जा रहा है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने थे, तो 33 का राइट आंसर जो है ना ऑप्शन नंबर सी होगा यानी कि 1924 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन 34 नंबर बोला जा रहा है जयप्रकाश नारायण का जो ना पुकार का नाम क्या था, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे 34 का ऑप्शन डी होगा बाउल, क्योंकि उनका बचपन का नाम ही बाउल था। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे 35 नंबर व्यक्ति से नहीं हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से समझ है, या जो ना संभाषण किस समाजवादी लेखक का है, तो बच्चों आप ध्यान रखेंगे 35 का ए हो जाएगा जयप्रकाश नारायण का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो ना 36 नंबर बोला गया शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, तो 36 का ऑप्शन सी हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। अगले क्वेश्चन 37 नंबर जो आपसे बोला अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, तो बच्चों 37 का ऑप्शन नंबर ना सी नंबर याद रखना रामधारी सिंह दिवाकर अगले दिनकर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 37 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है, क्वेश्चन बोला कि दिनकर जी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 38 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर सी होगा यानी कि पद्म भूषण का। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर कल्पित रूप क्या है, तो बिल्कुल अर्धनारीश्वर है ना इसमें क्या हुआ आधा पुरुष आधा महिला, यानी कि इसमें कह सकते हो कि शंकर और पार्वती का जो ना रूप दिखाया गया है, ऑप्शन नंबर 39 का बी नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 40 नंबर है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित रचना कौन है, तो 40 का ऑप्शन जो ना ए हो जाएगा उर्वशी। अगला क्वेश्चन 41 नंबर बोला जा रहा है आपकी रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो 41 का ऑप्शन नंबर जो है ए होगा अर्धनारीश्वर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे बच्चों तो 42 नंबर क्वेश्चन बोला अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में है, तो बच्चों आप बिल्कुल 42 नंबर का ऑप्शन बी याद रखेंगे निबंध में। अगला क्वेश्चन 43 नंबर की रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति पद पर रहे हैं, तो आप 43 का ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल ध्यान रखिएगा ए नंबर भागलपुर विश्वविद्यालय में। अगला क्वेश्चन 44 नंबर बोला जा रहा है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती किस प्रकार का रूप वर्णित करता है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा कल्पित, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है रामधारी सिंह दिनकर के पिता का क्या नाम था प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ था बिहार राज्य में हुआ था
जिला की बात करेंगे तो बेगूसराय, और गाँव की बात करेंगे तो सिमरिया। ये भी आप ध्यान रखिएगा। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, आप लोग ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर ना तीनों क्वेश्चन का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलो 45 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। रामधारी सिंह दिनकर के पिताजी का जो नाम था ना प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखना, उनके पिता का नाम था रवि सिंह। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है 46 नंबर, अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ में कौन जो ना स्वयं वृत्त बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तो बिल्कुल 46 का ऑप्शन डी होगा, पुरुष। अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों तो 47 नंबर की मालती किस कहानी की पात्र है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे ये हो जाएगी जो है ना रोज रोज कहानी की। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन 48 है, निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है, तो 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोज कहानी में। अगला क्वेश्चन 49 नंबर पूछा जा रहा है, अज्ञे के पिता का क्या नाम था, तो 49 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर बोला गया, रोज कहानी के कहानीकार का क्या नाम है, तो 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो 51 नंबर बोला गया, मालती के पिता का क्या नाम था बच्चों, तो 51 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बिल्कुल सी हो जाएगा, यानी कि महेश्वर। अगला क्वेश्चन 52 नंबर है, रोज कहानी की नायिका कौन है बच्चों, तो 52 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ये हो जाएगा, मालती। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा 53 नंबर की दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है बच्चों, तो 53 का बी नंबर हो जाएगा 1991। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे तो 54 है कि बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह यान अज्ञेन ने कौन सा नाटक लिखा था, तो आप बिल्कुल 54 नंबर का ऑप्शन जो ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा, उन्होंने लिखा था इंद्र सभा का, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर बोला गया, रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी, तो बच्चों 55 का ना आप लोग डी नंबर याद रखिएगा, दही जमाने के लिए। बच्चों मैं आपको बता दूं, अगर ओरिजिनल पेपर लीक होता है तो उसका आप सारे सेट का आंसर कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, साइंस आर्ट्स कॉमर्स का, तो इसके लिए आपको गूगल ओपन कर लेना होगा, मिट्टू स्टडी सेंटर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो। चलो मैं आपको एक बार सिखा देता हूँ, जब वीडियो आप खत्म हो जाएगा ना, एग्जाम वगैरह नजदीक आएगा तो जाकर के चेकआउट वगैरह आप जरूर कर लेना होगा। पहले तो आप लोग अपने फोन में गूगल को पैन करके मिट्टू स्टडी सेंटर जो है ना सर्च कर लीजिएगा। मैं पहले से सर्च कर लिया हूँ, फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में आपके सामने मिट्टू स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा बच्चों, इस पर आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो 3 डॉट का आपको आइकन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ऊपर करेंगे बच्चों, ऊपर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने जो क्लास 12 का सेशन मिल रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, तो आके चेकआउट वगैरह जरूर कर लेना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो ना 56 नंबर बोला कि मालती के बच्चे का नाम क्या था, तो 56 नंबर का जो है ना ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर जो है ना ए नंबर यानी कि टिट्टी। अगले क्वेश्चन देखिएगा 57 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है आपसे कि एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने किसको जो ना पत्र लिखा था, तो ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, वो लिखे थे सुखदेव को, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ के लेखक का क्या नाम है, तो आप ध्यान रखेंगे उनका नाम है भगत सिंह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान रखेंगे ये पाठ ऐतिहासिक पत्र है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो भगत सिंह के पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 61 नंबर की भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 61 का ऑप्शन नंबर जो ना ए नंबर हो जाएगा 18 सितंबर 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बोला जा रहा है आपसे जो है ना 62 नंबर, जब देश के भाग का निर्णय हो रहा तो व्यक्तियों के भाग को पूर्णतया भुला देना चाहिए, यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है बच्चों, तो आप 62 का ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, एक लेख और एक पत्र, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे यहाँ पर जो है आपके सामने 63 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन सी है, तो भगत सिंह की रचना एक लेख और एक पत्र है, ऑप्शन नंबर 63 का जो है ना यहाँ पर बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं हम लोग 64 नंबर क्वेश्चन का, तो 64 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया, ओ सदा निराश शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है, तो 64 का ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा डी नंबर, गहरे और विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो 65 है, ओ सदा निरा किस विधा के अंतर्गत आती है, तो 65 का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर बी हो जाएगा, निबंध। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 66 नंबर क्वेश्चन है कि बहुजन जो ना संप्रेषण के माध्यम पुस्तक किसने लिखी है, तो 66 का जो है ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है, तो बिल्कुल आप 67 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बी नंबर याद रखेंगे, ओ सरानीरा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा बच्चों 68 नंबर बोला जा रहा है आपसे, ओ सरानीरा शीर्षक पाठ के लेखक कौन है बच्चों, तो 68 का ऑप्शन नंबर जो है ना बिल्कुल यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा, जगदीश चंद्र जो ना माथुर। अगला क्वेश्चन देखिए 69 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि ओ सरानीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 में बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ की याद आई होगी, तो बच्चों आप 69 का सी नंबर याद रखना, के तो ऑप्शन नंबर सी होगा।
70 नंबर क्वेश्चन है, ओ सरानिरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था? तो 70 का ऑप्शन डी होगा, वैशाली राजगीर में। ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है, धागरों को 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए लाया गया था? तो 71 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नील की खेती के लिए। चंपारण में लाया गया था, पश्चिम चंपारण में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 72 की गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में है बच्चों? तो 72 का ऑप्शन जो है यहाँ पर ध्यान रखेंगे ए नंबर यानी कि ओ सरानिरा। अगला क्वेश्चन 73 नंबर आपसे बोला जा रहा है, तीन कथिया प्रथा का संबंध किससे है बच्चों? तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नील की खेती से। अगला क्वेश्चन 74 नंबर आपसे बोला जा रहा है, सिपाही की मां के रचयिता कौन है? तो 74 का ए नंबर हो जाएगा, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 नंबर आपसे बोला जा रहा है, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था? तो 75 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मदन मोहन गुगलानी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 76 नंबर बोला गया, मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह क्या है? तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो ना डी होगा, यानी कि आजाद का एक दिन। अगला क्वेश्चन जो है ना 77 नंबर बोला जा रहा है आपसे, फौजी वहां लड़ने के लिए वे भाग नहीं सकते, जो फौज छोड़कर भागता है गोली मार दी जाती है। उपयुक्त उदाहरण जो ना किस पाठ से लिया गया है? तो 77 का ऑप्शन ये हो जाएगा, सिपाही की मां से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए 78 है, रंगून कहाँ है? तो आप ध्यान रखेंगे बच्चों, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्मा में। बर्मा एक देश का नाम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 79 है कि मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे? तो 79 का ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए हो जाएगा, नई कहानी आंदोलन के। ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 नंबर बोला जा रहा है कि सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है? तो 80 का ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर बिल्कुल बी होगा, यानी कि दीनू कुम्हार। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो 81 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते थे? तो आप जान जाते हैं ना, तो देखो 81 नंबर का ना ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहन राकेश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन बोला गया, बिस्नी किस एकांकी की पात्रा है? तो 82 का ऑप्शन नंबर जो ना ए हो जाएगा, सिपाही की मां की। अगला क्वेश्चन 83 नंबर बोला गया, मोहन राकेश का जन्म स्थान क्या है बच्चों? तो आप ध्यान रखेंगे 83 का सी नंबर जाएगा, अमृतसर पंजाब में। अगला क्वेश्चन 84 नंबर की, मुन्नी डाक गाड़ी के पीछे क्यों जाती है? तो 84 का राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, चिट्ठी लेने के लिए। ऑप्शन नंबर ए होगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, मानक बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है? तो 85 नंबर का ऑप्शन जो है ना ए होगा, पानी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 86 नंबर क्वेश्चन बोला गया, सिपाही की मां शीर्षक पाठ की साहित्यिक विधा क्या है बच्चों? तो 86 का ऑप्शन सी हो जाएगा, एकांकी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 87 नंबर आपसे बोला जा रहा है, जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? तो 87 का ऑप्शन बी होगा, मोहन राकेश। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर 88 के नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगति और समाज क्या है बच्चों? तो 88 का ऑप्शन नंबर जो ना बी होगा, यानी कि निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 89 नंबर बोला जाता है कि आलोचना त्रैमासिक की प्रधान संपादक कौन है बच्चों? तो 89 का ऑप्शन नंबर जो ना सी होगा, यानी कि नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन आप 90 नंबर को देखेंगे तो बोला गया कि प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे बच्चों? तो 90 का आप लोग याद रखेंगे, 90 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, प्रबंध काव्य। अगला क्वेश्चन 91 नंबर बोला जा रहा है आपसे कि किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो आप 91 का ऑप्शन नंबर ए नंबर याद रखेंगे, गजानन माधव मुक्तिबोध। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपसे बोला जा रहा है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ? तो बच्चों आप 92 का ऑप्शन नंबर जो ना ध्यान रखेंगे, बी नंबर यानी कि रोमांटिक उत्थान के साथ। अगला क्वेश्चन 93 नंबर बोला जा रहा है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे बच्चों? तो 93 का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन डी होगा, नामवर सिंह। अगला क्वेश्चन आपसे जो है ना 94 बोला कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखी बच्चों? तो 94 का आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर जो ना बिल्कुल यहाँ पर 94 का ए नंबर जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 है, झूठन क्या है बच्चों? तो 95 का ऑप्शन नंबर जो ना आप डी नंबर याद रखेंगे, आत्मकथा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर 96 नंबर बोला गया, झूठन शीर्षक रचना हिंदी साहित्य की कौन सी विधा में है? तो 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आत्मकथा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर बोला गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है? तो 97 का ऑप्शन नंबर जो है सी होगा, यानी कि झूठन। अगली क्वेश्चन देखिए 98 नंबर आपसे यहाँ पर बोला जा रहा है, झूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेड मास्टर का क्या नाम है? तो बच्चों 98 का ऑप्शन नंबर सी 98 का ऑप्शन ए होगा, कलीराम। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था बच्चों? तो 99 नंबर का आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1993 में। अगला क्वेश्चन 100 नंबर बोला जा रहा है कि ओम प्रकाश
दास और सुखदेव सिंह त्यागी किस पार्ट के जो है पार्ट के पार्ट रहे? तो बच्चों 100 नंबर का ऑप्शन जो है ना यहाँ पर ए नंबर जगह यानी कि जूटन का। तो प्यारे बच्चों हम लोग 100 क्वेश्चन को ही करेंगे, 100 के आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, सभी लोग तैयार रहना। तो इस वीडियो में हमने 100 ऑब्जेक्टिव आपको कितना याद था आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।